-5 तक जाएगा। फिर उनका मीन भी कुछ ऐसा ही बनेगा, x1 -5 प्लस x2 -5 प्लस x3 -5 प्लस x, इसी तरह x8 -5 तक जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 रहेगा। हमने यहाँ पे निकाल के देख लिया है, x1 x2 का सम क्या आ रहा है, 200 आ रहा है, तो वो 200 हो गया। -5 8 नंबर्स हैं और हर एक में 5 माइनस करता है, तो 5 8 जा 40, वो हमने माइनस किया, तो हमें मिलता है 160 डिवाइडेड बाय 8 गिव्स अस 20, देन न्यू मीन इज 20। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मीन का पता लगा लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं, देखते हैं यहाँ क्या करने के लिए कहा जा रहा है और उसको कैसे करना है उस पर भी ध्यान देंगे। द मीन ऑफ 16 नंबर्स इज 8। देयर आर 16 नंबर्स और उनके जो मीन है वो है 8। If 2 is added to every number, what will be the new mean? अगर हर एक नंबर में 2 ऐड कर दिया जाए तो अब जो नया मीन बनेगा वो नया मीन क्या बनेगा, हमें ये पता करना है। तो पहले हम वैसे ही बताएंगे। Let the given number be x1, x2 up to x16 तक है वो नंबर, तो उनका मीन कुछ इस तरह से हम करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू x16 डिवाइडेड बाय 16, जो कि है इक्वल टू 8। अब हमें इनका सम पहले निकाल लेना, x1 से x16 तक का सम आ रहा है 28, इसे हमने शिफ्ट कर दिया तो दिस इक्वल टू 128 हो गया है। न्यू नंबर्स अब जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, x1 प्लस 2 x2 प्लस 2 x3 प्लस 2 और ऐसा x16 प्लस 2 तक जाएगा। तो उनके मीन क्या हो जाएंगे, x1 प्लस 2 ऐसे ही करते जाएंगे x16 प्लस 2 तक डिवाइडेड बाय 16, और इस तरह से x1 प्लस 2 x16 तक ले जाएंगे और 16 2 जा 16 नंबर्स हैं और हर एक में 2 ऐड करना है, तो 16 2 जा 32 वो हो गया, और इनका सम आ रहा है 128, तो 128 प्लस 32 वो होता है डिवाइडेड बाय 16, इनको जब जोड़ा तो 160 डिवाइडेड बाय 16, 16 10 जा 160, तो इस तरह से नया जो मीन बनेगा वो बनेगा 10, हेंस न्यू मीन इज 10। यहाँ आपने देखा कि इन दोनों क्वेश्चन में देखने में तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन है आसान, बस तरीका पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने दोनों के नए मीन भी फाइंड आउट कर लिए। अब हम थोड़ा सा ग्रुप डाटा